नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका पहली बार पॉडकास्ट हुआ है। पॉडकास्ट पर जब पहली बार नरेंद्र मोदी, जी हाँ, आपने पॉडकास्ट के बारे में तो सुना होगा और आपने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखे भी होंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े चर्चित चेहरे नजर आए, लेकिन पहला पॉडकास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। और इस पहले पॉडकास्ट को किस बहुत बड़े एक शख्स ने किया है। जी हाँ, निखिल कामत। आखिरकार इन्हें क्यों दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट में? इनके साथ ही क्यों नजर आए? इन्हीं के सवाल का जवाब क्यों दिया? और कौन है ये शख्स? और क्या इनका बड़ा रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है? और क्या बड़ी पहचान रखते हैं निखिल? रिपोर्ट। निखिल कामत अरबपति बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। वे रिटेल स्टॉक ब्रोकर जीरोधा और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रू बीकन के सह संस्थापक हैं। निखिल लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। कामत 3.1 बिलियन डॉलर प्रॉपर्टी के साथ फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 का हिस्सा है। वह अपने भाई नितिन के साथ फोर्ब्स की 2024 के लिए भारत के 100वें सबसे अमीर लोगों की सूची का भी हिस्सा है। कामत के पिता रघुराम कामत कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जब उनकी मां रेवती कामड़ वीणा वादक थी। कामत ने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और उनके पास कोई डिग्री नहीं है। कामत ने अपने करियर की शुरुआत एक कॉल सेंटर में नौकरी से की। साल 2006 में कामत सब ब्रोकर बने। अपने भाई नितिन कामत के साथ मिलकर कामत एंड एसोसिएट्स नाम से ब्रोकरेज फर्म शुरू की। 2010 में कामत ने अपने भाई नितिन कामत के साथ मिलकर जीरोधा की स्थापना की। कामत ने 2020 में ट्रू बीकन की स्थापना की। जून 2023 में उन्होंने दी गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर कर अपनी संपत्ति का 50% दान करने की प्रतिबद्धता जताई। मार्च 2023 में कामत ने WTF पॉडकास्ट की मेजबानी शुरू की। कामत ने तन्मय भट्ट, किरण मजूमदार शो, शाह, सुनील शेट्टी, रितेश अग्रवाल, रोनी स्क्रूवाला समेत कई हस्तियों और उद्यमियों को पूरे साल होस्ट किया। अब वे साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होस्ट कर रहे हैं। निखिल कामत ने पॉडकास्ट की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी से अपनी खराब हिंदी के लिए माफ़ी मांगी। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि हम दोनों की ऐसी ही चलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राजनीति में आने के इच्छुक युवाओं को सलाह देने के लिए कहा और इस बात पर जोर दिया कि हमेशा अच्छे लोगों को ही राजनेता बनना चाहिए। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें युवाओं को राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक मिशन के साथ आना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने एक पुराने भाषण के बारे में बात की और कहा कि मैंने कुछ असंवेदनशील तरीके से कहा था। गलतियां होती हैं, मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। उन्होंने दुनिया भर में चल रहे युद्धों के साथ साथ पीएम मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल के बीच के अंतर पर भी चर्चा की। कामत ने पूछा कि दक्षिण भारतीय मध्यम वर्गीय घर में पले बड़े होने के कारण हमें हमेशा यही बताया जाता था कि राजनीति एक गंदा खेल है। यह धारणा इतनी गहराई तक समा गई है कि इसे बदलना लगभग असंभव है। जो लोग ऐसा ही सोचते हैं उनके लिए पीएम मोदी की एक सलाह क्या है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप अपनी बात पर यकीन करते हैं तो यह बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। 2 मिनट के ट्रेलर के अंत में एक संदेश दिया गया है। यह एपिसोड जल्द आएगा, लेकिन कोई तारीख नहीं बताई गई है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और बताया भी। और मैं जरा अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि फिलहाल जो क्लिप है, एक छोटी सी क्लिप निखिल ने एक्स पर पोस्ट की है। उसमें वो कुछ सवाल पूछते हैं और पीएम मोदी थोड़ा बहुत जवाब देते हैं, लेकिन इसका जो पूरा हिस्सा है वो भी जल्दी सामने आएगा। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री पहली बार पॉडकास्ट में नजर आए। और क्या चुनावों की मैं अगर बात कर लूँ, जैसे कि जो दिल्ली का चुनाव है, जो बिहार का चुनाव है, या एनडीए की जो हालत इस वक्त नजर आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा समय की स्थिति है, क्या वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं वाकई
बहुत बड़ा अगर कहा जाए तो कदम मोदी जी उठाने वाले हैं। और पॉडकास्ट में उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की है जो मुद्दे इन दिनों चल भी रहे हैं। तो क्या वाकई देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है? आज के इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।